वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 11 से। सम नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखो, 3x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। ये वाला जो पोर्शन है यहां पे यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये वाला जो पोर्शन है यहां पे यूज होगा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यूज किया, माइनस 3x इंटू 3x मतलब 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 इक्वल टू 3x, माइनस 2 इंटू 3x इक्वल टू माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि प्लस 3x माइनस 6x तो माइनस होगा, इसलिए माइनस 3x माइनस 2। अब देखो इसे पूरा कॉपी कर दिए और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट उठाएंगे। देखो माइनस प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 9x स्क्वायर कट गया, माइनस 6x और प्लस 3x मतलब माइनस 3x होगा, और प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 होगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा घुमा के लिखते हैं, 3 माइनस 3x, ये आंसर हो सकता है, या 3 को कॉमन लेके 1 माइनस x, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11 का पार्ट 2। यहां पे 4x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 48xy। तो इस पोर्शन में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, इस पोर्शन में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और माइनस 48xy को ऐसे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन किया, यहां पे आया 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, है ना। 2 4 जा 8, 8 इंटू 3 24, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यहां पे भी 16x स्क्वायर 24xy और 9y स्क्वायर, और ये जो माइनस 48xy है वो ऐसे कॉपी कर दिए। अब देखो ये वाला पोर्शन पूरा कॉपी किए, फिर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट उठा दिए, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 48xy और माइनस प्लस माइनस 9y स्क्वायर माइनस 48xy। अब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कट गया, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कट गया, और यहां पे देखो प्लस 24xy और यहां पे भी प्लस 24xy, तो ऐड करके मिला 48xy, और यहां पे माइनस 48xy, ये दोनों भी कट गया तो आया 0। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहे तो सिंप्लीफाई बहुत इजीली हो जाएगा, और ये भी जरूरी है कि समझना कि कौन से फॉर्मूला कहां पे लगेगा। ये थोड़ा पहले मतलब सम को पहले एनालाइज कर लो कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करने से और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा या और भी इजी होगा सम्स को करने में, तो वो थोड़ा पहले समझ लो, उसके बाद तुम फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, और ये जो समझ है ना, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें आता जाएगा, मतलब ये 1-2 दिन में नहीं होगा, जितना इस टाइप के सम्स प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि किस सम में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो इसी सम को हम और एक फॉर्मूला से करते हैं। सम नंबर 10 का जब पार्ट 2 किए थे तब एक फॉर्मूला हम यूज किए थे कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab।
वही फॉर्मूला देखो अगर यूज करेंगे तो दो लाइन में सम हो जाएगा। देखो यहाँ पे है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में हम 4ab को लगा सकते हैं। तो दिस इक्वल टू 4 इंटू a इंटू बी, ये पॉइंट्स एक्चुअली इंटू साइन है, ठीक है। हायर स्टडीज में मल्टीप्लीकेशन साइन को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 इंटू 4x इंटू 3y माइनस 48xy। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 48xy माइनस 48xy इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो एक ही सम दो टाइप में हम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। देखो पहले ही अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर लिए तो सम बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें ये याद नहीं रहा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। प्रैक्टिस करने से तुम ये समझ पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने से सम्स जल्दी होगा, ठीक है। सम नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखो, 7p प्लस 9q 7p माइनस 9q। तो ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, देखो a स्क्वायर 7p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो 7p स्क्वायर मतलब 49p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर मतलब 81q स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम देखो, 12 का पार्ट 2 देखो, 2x माइनस 3/x 2x प्लस 3/x मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही किए देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3/x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो 13 का 1, 2x माइनस y प्लस 3 2x माइनस y माइनस 3। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मान लो कि ये एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है। तो ये अगर a है तो a प्लस 3 और यहाँ पे a माइनस 3, मतलब फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 2x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब 2x माइनस y होल स्क्वायर मतलब a माइनस b होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू y प्लस y स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3 3 9। अब देखो कैलकुलेट करो तो ये आया 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4xy प्लस y स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट 13 का 2 देखो, 3x प्लस y माइनस 5 3x माइनस y माइनस 5। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे लिखे, ये माइनस 5 अगर सामने ला दे, देखो 3x माइनस 5 प्लस y 3x माइनस 5 माइनस y। तो ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 3x माइनस 5 मतलब 3x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने के बाद आया 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 और यहाँ पे माइनस y स्क्वायर तो ऐसे कॉपी कर दिए, ठीक है। तो यही है आंसर। इसके बाद और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, ये x है, ये नंबर है और ये y स्क्वायर है, तो और कुछ होने वाला नहीं है, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, 14 का 1 देखो, x प्लस 2/x माइनस 3 x माइनस 2/x माइनस 3 मतलब फिर से माइनस 3 को इस साइड ले आए तो x माइनस 3 प्लस 2/x x माइनस 3 माइनस 2/x। ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये है a का पार्ट और ये है b का पार्ट। देखो a स्क्वायर मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2/x होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब कैलकुलेशन किया तो आया देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 3 is 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 14 का पार्ट 2 देखो, 5 माइनस 2x इंटू 5 प्लस 2x 25 प्लस 4x स्क्वायर। तो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे कॉपी कर दिए। अब देखो 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करे तो आया 4x स्क्वायर, तो 25 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 25 प्लस 4x स्क्वायर, मतलब फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही अप्लाई किए, देखो 25 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 16x टू द पावर 4। ठीक है, अब 15 का 1 देखो, x प्लस 2y प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 7। यहां पे देखो x प्लस 2y को अगर a पकड़ ले तो ये है a प्लस 3 इंटू a प्लस 7। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 21, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस 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 10 टू जा 20y प्लस 21। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 टू जा 4 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 21। ठीक है, तो यही है आंसर। नेक्स्ट देखो 15 का 2, 15 का 2, 2x प्लस वाई प्लस 5 2x प्लस वाई माइनस 9। 2x प्लस वाई को अगर हम a पकड़ ले तो a प्लस 5 इंटू ए माइनस 9, मल्टीप्लाई कर दिए तो आया a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 5a माइनस 45, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 45। अब a का वैल्यू पुट कर दिए, देखो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 45, ये फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8x माइनस प्लस माइनस 4y माइनस 45। तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 2 टू जो 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 45। ठीक है, तो इस वीडियो में 15 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 16 से स्टार्ट करेंगे। बाय।